पता नहीं आप हर बात पे मुझे ही डांटते रहते हैं। मैंने तो बस। खुशी, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इस बारे में तुम्हें पता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो। संकल्प जी देखिए ना, प्रेम भैया बस हर बात पे सिर्फ मुझे ही डांटते रहते हैं। आप ही समझाइए उन्हें। हाँ खुशी, प्रेम भैया, हम बिना किसी सबूत पे खुशी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। हाँ ठीक है संकल्प। प्रेम ये सब छोड़ो, पहले हमें अंजलि को ढूंढने के लिए सोचना चाहिए। अंजलि तो अब सिमर के साथ ही वापस आएगी। माता जी, मुझे यहाँ अपनी बेटी की चिंता सता रही है और आपको सिमर की पड़ी है। प्रेम बेटा, अंजलि भी तो सिमर की ही बेटी है ना। कहने का मतलब ये कि हम सब जानते हैं कि जब जब हमारे भारद्वाज परिवार पर मुश्किल की घड़ी आई है, एक सिमर ही है जिसने ढाल बनकर हमारे परिवार को हर मुसीबत से निकाला है। इस बार भी वैसा ही होगा। थैंक गॉड वो चली गई यहाँ से। I'm sorry सावन सर। चलो, अभी तुम्हें डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवा देता हूँ। या आओ। हाँ अंजलि, इनसे मिलो। ये डायरेक्टर हैं मिस्टर जोगलेकर। सर। हाय। और वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर देश पांडे। हेलो सर, अंजलि भारद्वाज। यही दोनों लोग फाइनल करने वाले हैं कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं। Okay. अब तुम परफॉर्म करो, ओके? Sure. पता नहीं क्या मजबूरी है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों को इस नर्क से बाहर नहीं निकाल पा रहे। और ये मासूम लड़कियां कितनी बेबस होंगी कि उन्हें इन भयानक लोगों के बीच रहना पड़ रहा है। एक तसल्ली है कि हमारी अंजलि यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ तलाश करेंगे उसे? कोई बात नहीं छोटी माँ, अंजलि मिल जाएगी। चलिए। ये तो क्या सावन, बहुत फेंकता है तू? हाँ, इसी लड़के के बारे में बोल रहा था ना? अरे इसको नाचना तो दूर, हिल भी नहीं पा रही है। अरे एक मिनट रुकना ना, अपन देखता है। क्या कर रही हो अंजलि? डायरेक्टर साहब देख रहे हैं। अरे ये सब माहौल उन्होंने ही बनवाया है, ये सब असली लोग नहीं हैं, सब एक्टर हैं। नाचो नाचो। हाँ कम ऑन अंजलि, तुझे एक्ट्रेस बनने का अपना सपना पूरा करना है। बस भूल जा यहाँ जो कोई भी है। कम ऑन। रोहन भाई, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे? तुझे याद है जब हम चौल में गए थे तो हमें एक फाइल मिली थी? हाँ, ये देख, और ये देख। ये फाइल इसी की जोड़ी की है। जब हम चेंजिंग रूम में गए थे तब ये फाइल मेरी घड़ी में अटक गई होगी। इसका मतलब अंजलि यही है? हाँ छोटी माँ, अंजलि यही है। हे माता रानी। चल। ओए रुको, आप लोग गिरा गए। देखिए, हम इनकी बेटी को यहाँ ढूंढने के लिए आए, इसलिए हमारे अंदर जाना बहुत जरूरी है।
बोला ना, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप अगर मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुमको जो करना है करो, मगर तुम अंदर नहीं जा सकती। चलिए निकलिए यहाँ से। माँ, और मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, ने मेरी माँ को हाथ लगाया। भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो। छोड़ मुझे। पीयूष क्या कर रहे हो? पीयूष छोड़ो उसे। आप जाइए, हम रोकते हैं इसको। अरे लेकिन तुम लोग इसको। जाइए माँ, अंदर जाइए। जाइए छोटी माँ, जाइए आप। रोको उसे, रोको। छोड़ मुझे। अंजलि, क्या है ये सब? ये किस तरह के कपड़े पहने हुए? तुम क्या कर रही हो यहाँ? भगवान का शुक्र है कि मैंने सही टाइम पे अंजलि के बारे में बता दिया। इतनी सी भी शर्म लिहाज नहीं रह गया। अरे ये तो सोच लो कि तुम कौन हो, किस खानदान की हो। जस्ट शट अप। तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी लाइफ है, तो मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का किसी को हक नहीं, और तुमको तो बिल्कुल भी नहीं है। Get lost! माँ, आप ठीक है ना? आप तो दिखा नहीं है तुम्हारा। ये कोई तरीका अपनी माँ से बात करने का? एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी, ऊपर से माफी मांगने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही हो। पता भी है पूरे मुंबई में तुम्हें कैसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। ना कुछ खाया है, ना सोई है, और ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। पहली बात तो ये सुन कि ये औरत मेरी मां नहीं है। और दूसरी बात, गलती क्या की है मैंने? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। गलती है मेरी? अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना गलती है ना, तो ये गलती मैं बार बार करूंगी। और तुम और तुम्हारी ये छोटी माँ मुझे रोक नहीं सकती है। अब प्लीज निकलो यहाँ से, लेकर जाओ यार। सावन साहब, आई एम सॉरी, प्लीज आप म्यूजिक चालू करवाइए, मेरा परफॉर्मेंस अभी बाकी है। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे नाम के आगे भारद्वाज परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार की बेटियां है ना, इस तरह सबके सामने अपनी इज्जत की नुमाइश नहीं करती। क्या कर रही है बेटा? होश में आ, अपने आसपास देख। अरे क्या इतनी भी समझ नहीं रह गई है कि किस जगह पे, किन लोगों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए, किस ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को चाहे जितनी आजादी क्यों ना दे दे, लेकिन जीते जी उन्हें अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने नहीं दे सकती, और तुम बिल्कुल वही कर रही है। मैं तेरी माँ होने के नाते तुझे रोकूंगी, क्योंकि तुझे रोकने का हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई और ना ही तू। Now you get that. How dare you slap me? How dare you? बस, बहुत हो गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्यों।
लेकिन ये मेरी माँ है। और अगर इनकी कोई इंसल्ट करे तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझी तुम? सुन, अगर ज्यादा भलाई ना अपनी माँ की तो लेकर जा इसको यहाँ से। खुद आ जाती अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, बार बार मेरे सामने मेरे पीछे पड़ी हुई है। चाहती क्या हो तुम मेरी लाइफ से? तुम्हारी भलाई चाहती हूँ अंजलि। ओह गॉड, नॉट अगेन। अंजलि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। इस वक्त शायद मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें गलत लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलत जगह आई हो। और तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? तुम्हारी माँ। अंजलि मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, प्लीज चलो यहाँ से। ये जिंदगी मेरी है और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, ये मेरी मर्जी है। मानती हूँ अपनी मर्जी से जीने का हक हर किसी को मिलता है, लेकिन अगर उस मर्जी में अपने लिए और अपने अपनों के लिए खुशियां या इज्जत ही ना तो क्या फायदा? अपना प्लीज ये भाषण बंद करो और चले जाओ यहाँ से। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाने वाली। ओ रियली? तो मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाती हो यहाँ से। पीयूष इसका हाथ पकड़ो और चलो यहाँ से। जी। इस फैमिली ड्रामे की वजह से मेरा आज का धंधा चौपट हो गया। कि अगर उसे एक्ट्रेस बनना है तो एक ही जगह है जहां वो जा सकती है, और वो है मुंबई। कसम से ये इंस्पेक्टर तो बड़ा चालाक निकला। इंस्पेक्टर, अंजलि मुंबई में भी है तो इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? वैसे भी अब कोई फायदा नहीं भैया, कसम से, क्योंकि अब तक तो वो सावंत की जाल में पूरी तरह से फंस चुकी होगी। सावंत से पूछ लेती हो कि काम हुआ कि नहीं। Dare not to! अब क्या करूं? अगर मैं बीच में पड़ा तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैंने ऑडिशन के बहाने से उसे यहां बुलाया है। बिल्लो रानी को अभी फोन करना था। चलो छोड़ मुझे, छोड़। Just leave me. Don't touch me. हे माता रानी, उस लड़की का भला हो जिसने हमें अंजलि की खबर दी। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने अंजलि को बचा लिया। Just how dare you? तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले? What the hell? Please, अपने बेटे को ना मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। Just leave me. चुप। चलो। कसम से पता नहीं ये सावंत कहाँ मर गया। पिछले 2 घंटे से इसे फोन पे फोन लगाए जा रहा हूँ, लेकिन ये इडियट मेरा फोन ही नहीं उठा। और क्या हुआ खुशी? इतनी रात को कैसे फोन लगा रही है? वो संकट जी, मेरी एक फ्रेंड है ना, मैं कब से उसे फोन ट्राई करूं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, कसम से। खुशी, लेकिन इतनी रात को तुम अपनी फ्रेंड को फोन कर ही क्यों रही हो? वो उसे डेंगू हो गया है। ओह नो, डेंगू? फिर तो खुशी वो इस समय जरूर सो ही रही होगी। तुम एक काम करो, कल सुबह उसके घर चले जाना, ठीक है? जी, मैं भी वही सोच रही थी। वैसे भी सब लोग इतने परेशान हैं,
पूरी रात नींद किसे आने वाली है। बस प्रे करो कि अंजलि जल्दी मिल जाए। हाँ संकल्प जी, मैं भी माता रानी से यही प्रे कर रही हूँ कि अंजलि जल्दी मिल जाए। I wish कल का सवेरा अंजलि के बारे में बस कोई अच्छी खबर लेके आए। एनीवेज, मैं प्रेम भैया को देख के आता हूँ। कल सवेरा तो होगा, लेकिन कसम से अंजलि के लिए नहीं। उसकी जिंदगी में होगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। क्या हुआ बेटा? मुझे खीर बनानी है। देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, सिमर जब अंजलि को लेकर घर वापस आएगी ना, वो सबसे पहले माता रानी के सामने जाकर आरती करेगी और फिर वो शगुन की खीर मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी? नहीं, मुझे जाकर खीर बनाने दो। माता जी, आप टेंशन क्यों ले रही? हम सब है ना, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? सुनो खुशी, मेरी सिमर को ना काजू बिल्कुल पसंद नहीं है। भर भर के किशमिश डालना, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। माता जी, आप जैसे कह रही है ना, बस खीर वैसी बन जाएगी। राजू, माता जी को रूम में लेके जाओ। वो आरती करेगी बेटा। आइए आइए आइए, प्लीज आइए आप। मैं तुम्हें बता देती हूँ जी। देखना, हाँ? खीर ठीक से बनाना देखे। हाँ, ये लोग खीर ठीक से बना रहे हैं। और हाँ, किशमिश डालना मत भूलना बेटा, मेरी सिमर को किशमिश बहुत पसंद है। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं खीर अच्छे से बना लूंगा। जब सिमर जी आएंगी तब मैं आपको बुला लूंगा। जाओ बेटा, जाओ बुला लेना। हाँ, सिमर आएगी तो बुला लेना। माता रानी, सिमर लेकर आ जाए। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? मिस्टर प्रेम, हमने दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग इंक्वायरी की तो पता चला कि अंजलि मुंबई गई है। आर यू श्योर? आगे जैसे ही कुछ ठोस जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। क्या हुआ प्रेम? पुलिस को क्लू मिला कि अंजलि मुंबई में। क्या कह रहे हो प्लीज? मुंबई? अंकल, मुंबई की टिकट कहाँ? मैं भी निकलूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेम जी। आप यहाँ क्या? अंजलि, अंजलि, ये तो ढूंढ कर ले आए अंजलि को। अंजलि, थैंक गॉड तुम ठीक हो। बस हो गई तसल्ली? जो तुम ठीक तो हो ना? ये सब ठीक? आप दोनों के होते हुए मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ डैड? पहले तो सिर्फ आप थे जो झूठे फिक्र का नाटक करते थे, और अब ये भी आ गई हैं। डिस्गस्टिंग। पिछले 3 रातों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं मैं। न गले से एक निवाला उतरा और न ही पानी की एक बूंद। और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है। देखो देखो इन सब की हालत। 3 रातों से कोई नहीं सोया है। क्या हालत है इन सब की? माताजी की हालत देखी है तुमने? रो रो कर तुम्हारा नाम ले लेकर उनकी तबीयत खराब हो गई, और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? हाँ? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई अंजलि। तुम्हें मैंने मना किया था ना, मना किया था मुंबई जाने से। कहा था ना कि अपने सिर से ये भूत उतार दो। नहीं करते तुम्हारी उम्र में ये सब। उम्र उम्र उम्र, आप जो इस उम्र में मेरे साथ कर रहे हैं वो सही है? नो डैड, वो सही नहीं है। अंजलि,
ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? एक्सक्यूज मी, आप बीच में नहीं बोलेंगे तो बहुत बेटर होगा। ये मेरे और मेरे डैड के बीच का मामला है, एंड फॉर गॉड्स सेक ये हमारा फैमिली मैटर है, और किसी बाहर वाले को हमारी फैमिली में बोलने का कोई हक नहीं है। गेट दैट? गॉड, यू नो व्हाट, मेरी किस्मत ही मनहूस है जो मुझे आप दोनों जैसे पेरेंट्स मिले। Shut up! Now go to your room. Now. Now! Enough. आपको अंजलि से इस तरह? आपने शायद सुना नहीं, ये मेरी बेटी और मेरे बीच का मामला है। आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। हमारी बेटी अंजलि मेरी भी बेटी है प्रेम जी। नहीं, उसे बेटी कहने का हक आपने उसी दिन खो दिया था जब आप उसे छोड़कर इस चौखट को लांग कर गई थी। अगर चौखट पार कर देने से रिश्ते खत्म हो जाते ना प्रेम जी, तो शायद दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं बचता। मैं अंजलि की माँ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। अच्छा, आज अंजलि की बड़ी फिक्र हो रही है आपको? अगर इतनी फिक्र थी आपको अंजलि की तो आपने तब क्यों नहीं बताया जब वो आपको मुंबई में मिली? या इसके पीछे भी आपका कोई इरादा था? सिम, इतने सालों पहले आप ही के हवाले तो करके गई थी ना। देखिए क्या हालत कर दी आपने उसकी। अच्छा, तो अब अंजलि का हर गलत काम मेरी गलती है? मैंने गलती नहीं कहा। तो क्या कहा आपने? आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं अंजलि की गलतियों के लिए। मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो सच है। सच? सच सुनना चाहती हैं ना आप? तो सुनिए सच। सच तो यह है कि अंजलि उसी दिन हमारे हाथों से निकल गई थी जब आप उसे छोड़कर चली गई थी। एक 6 साल की बच्ची जिसे हर कदम पर अपनी मां की जरूरत होती है, उसके साथ आप नहीं थे, उसके साथ मैं था। उसके हजारों सवालों का जवाब मैं देता था, और आज आप आकर मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही हैं। वाह, आपने तो अपनी नई दुनिया बसाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली, लेकिन मैं आज भी उसी दुनिया में रह रहा हूं सिमर, और आप मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी तरफ उंगली उठाने से 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही हैं। थैंक यू, मेहरबानी अंजलि को वापस इस घर में लाने के लिए। लेकिन बस ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं। अब आप यहां से चली जाए तो बेहतर होगा। और एक बात हो, इसके बाद मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चाहे मुझसे जितनी ही नफरत कर ले, लेकिन प्रेम जी सच्चाई तो यही है कि आज अंजलि को मेरी जरूरत है, और मैं दोबारा वो कदम, वो गलती नहीं करना चाहती जो परसों पहले मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी। ठीक है, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मैं आपके सामने तक नहीं आऊंगी, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और शायद इसीलिए माता रानी ने मुझे अपनी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद की। ओह, तो ये है आपका असली मकसद? आप अपनी बेटी का सहारा लेकर वापस इस घर में आना चाहती हैं। आपको लगता है कि अंजलि के जरिए आपको इस घर से, इस परिवार से जुड़ने का मौका फिर से मिल जाएगा। ये आपका मकसद है ना? क्या कह रहे हो आप?